शादी हो गई शौहर और बीवी की, बच्चा हुआ, आप मानेंगे कि नहीं कि हाँ फलां को एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई? कोई ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात, लेकिन तुम्हारी अकल आदी हो गई। रोज देखते हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपको ताज्जुब नहीं लगता। ताज्जुब क्या है? सोचना चाहिए। किसी से पूछो, एक नुतफा ही तो गया था, एक पानी का कतरा माँ के पेट में गया, फिर वो कतरा बड़ा कैसे हुआ, वो कतरा फिर गोश्त कैसे बना, उसमें हड्डियां कहां से आई, चेहरा कैसे बना, कान नाक कैसे बने, ये हाथ पैर कैसे बने, और फिर बाहर कैसे आया, शक्ल गई एक कतरे में थी, बन करके कोई और शक्ल आई है, तो ये भी ताज्जुब की बात। लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए इसको आदत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदत। अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में कुछ चीजें आदत है वो भी ताज्जुब की बात, लेकिन वो आदत है। जमीन में बीज डाल दिया, पौधा उगाया, ताज्जुब होता है आपको? नहीं है ताज्जुब की बात। ये है ताज्जुब की बात। मियां हथेली में आप बीज लेकर के खड़े रहो, क्यों नहीं पौधा उगता? क्यों नहीं उगता? जमीन में बो दो, मट्टी साफ कर दो, कल को देखो तो वहां से जमीन का सीना चीर कर बाहर आता है, पौधा निकल आया, पौधा ही नहीं दरख्त बनता चला गया। अब आप, ये ताज्जुब की बात है, लेकिन पूछते नहीं क्यों? ये आदत है। ये क्या है? आदत है। आप कभी ये नहीं पूछते कि मैं एक रोटी खाया था आटे की, एक रोटी खाया था आटे की, वो थी गेहूं के आटे की, जौ के आटे की, खाया था 4 टुकड़े करके, 5 टुकड़े करके, लेकिन जब अंदर गई तो बाद में पता चला कि कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हिस्सा खून बना, कुछ हिस्सा मनी बना, कुछ हिस्सा पीप बना, और कुछ हिस्सा फुजला बनकर निकल गया। एक रोटी 5-5 चीजें कैसे पैदा कर रही? लेकिन ताज्जुब किसी को नहीं। क्यों? ये आदत है ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन ये आदत है। अब आदत के खिलाफ कभी कोई काम होता है तो उसे कुदरत कहा जाता है। आदत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे निजाम को हमेशा आदत से ही चलाता है। सब चीजें असबाब से होंगी, बच्चे माँ बाप से ही पैदा होंगे, शौहर बीवी होना चाहिए, यही आदत है। हाँ, यही आदत है। जमीन से ही सब्जा उगना चाहिए, यही आदत है। लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है, कभी कुदरत को दिखाता है। तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है, तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए? वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है। ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा, है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया। 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आम तौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब
نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو, انگلیوں سے پانی جاری کرو, انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے, روز سورج کا ٹائم فکس ہے, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے, اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے, محبوب اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج نکلنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو, اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے, کوئی اونٹ سے, کوئی کار سے, کوئی ٹرین سے, کوئی پلین سے, سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے, سب کا اپنا اپنے رفتار اور تیزی طے ہے, ممکن ہے, اور سب فکس ہے. اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟ اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے, اونٹ کا سفر کرتے, برسوں جاتے, حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ہاں ایسا تو ہوتا ہے, ہم بھی سفر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بیت المقدس ہی جا کر 1 گھنٹے میں واپس آتے, آج کی قوم تو کہتی ہے تو ممکن ہے, راکٹ اتنا تیز جاتی ہے, راکٹ اتنا تیز جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنی ایسی قدرت دکھایا کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے, میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا, رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا.